लड़कियों के लिए करियर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पिछले 6 वर्षों में मुझे हजारों लड़कियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। इस अध्याय में मैं उन्हीं पर प्रकाश डालूंगा। यह अध्याय खासकर नारी शक्ति को समर्पित है। हमारे देश में हमेशा से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उनका दमन हुआ है। आज भी ज्यादातर घरों में लड़कों की तुलना में लड़कियों को निम्न दर्जा दिया जाता है, उन्हें बोझ समझा जाता है। आधुनिक से आधुनिक घरों में आज भी माँ बाप पुत्र होने पर अधिक निश्चिंत महसूस करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि समाज अब बदल रहा है, पर सवाल यह है कि क्या समाज उतना तेजी से बदल रहा है जितना कि बदलना चाहिए? और अगर समाज को बदलने में अगले 50 साल और लग जाएंगे तो क्या आज की लड़कियों को उसका इंतजार करना चाहिए और अपने अभी के जीवन की आहुति दे देनी चाहिए? एक बात याद रखिए कि आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। जीवन में आप अपने बहुत सारे रिश्तेदारों, भाई बहन, यहाँ तक कि माता पिता को समय आने पर कुछ ऐसा कहते हुए सुनेंगे या ऐसा बर्ताव करते हुए देखेंगी जिससे आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप उनकी प्राथमिकता में नहीं आती। ऐसे समय में आप अपने आप को बहुत असहाय महसूस करती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको अपने जीवन में करनी है वो है आत्मनिर्भर बनना। आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप अपने पैरों पर खड़ा होंगी। तब आप किसी भी चुनौती को, किसी भी समस्या का समाधान कर पाएंगी और कोई भी अनुकूल परिस्थितियां झेल पाएंगी। याद रखिए, अगर आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं होंगी तो एक व्यवस्था और एक गुलामी का जीवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप अपने घर में किसी से कोई उम्मीद मत रखिए कि वो आपकी बात को समझेंगे, आपकी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। आपकी आजादी सिर्फ आपके ही हाथ में है। अगर किसी का सहयोग या सपोर्ट आपको मिलता है तो अच्छा है, लेकिन पूरी तरह से इस बात को समझ लीजिए कि आपको स्वयं ही समाज की बेड़ियों से आजाद होना है। आप कुछ भी कर लीजिए, कभी भी आप दक्यानुसी विचारधारा और इस पुरुष प्रधान समाज में लोगों की सोच को एक स्तर से ज्यादा परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। दूसरे क्या सोचते हैं ये आपकी समस्या नहीं है, लेकिन अगर समाज की मानसिकता आपके जीवन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है तो आपको अपने हितों के बारे में खुद ही सोचना होगा। याद रखिए, आप खुद ही अपने भविष्य की जननी हैं। अगर आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो आपको अपने घर में, समाज में और ससुराल में कोई दबा नहीं पाएगा। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि लड़की को ससुराल में उसका पति पूरी तरह से नियंत्रण में रखता है और अगर वो किसी भी कार्य के लिए ना करे तो तुरंत उसको यह कहता है कि अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। वो ऐसा इसलिए कह पाता है क्योंकि वह जानता है कि पत्नी विवश है, पूरी तरह से उस पर निर्भर है, वो कमाती नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, तो वह कहाँ जाएगी? उसे झुकना ही पड़ेगा। जब लड़की किसी पर निर्भर होती है तो उसको नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है और वही सब चाहते हैं। आपको सबका सम्मान करना है लेकिन किसी के नियंत्रण में नहीं आना है। आपकी जिंदगी आपको अपनी शर्तों पर जीनी है। अगर आपका कोई साथ नहीं देता तो उससे ना तो साथ की उम्मीद कीजिए और ना ही अपने आप को असहाय समझिए। उस व्यक्ति का साथ पाने के लिए उसको मत मनाइए। किस किस को मनाएंगी आप? लोगों की सहानुभूति की तलाश में मत रहिए। इज्जत उसी की होती है जो मजबूत होता है। कोई भी आत्मसम्मान वाली लड़की कभी ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती जिसमें उसे छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पति या पिता पर निर्भर होना पड़े। आपको एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें कोई भी आप पर अपना निर्णय थोप ना सके। भारत के समाज में एक लड़की के पैरों में बेड़ियां डालना बहुत पहले से शुरू हो जाता है। बचपन से ही कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किस तरह लोगों से पेश आना है, कौन से खेल खेलने हैं व कौन से खेल नहीं खेलने हैं, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है और भी अनेक चीजें उन्हें इस तरह बताई जाती है कि अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो जैसे कोई बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर उन्हें टोका जाता है। उन्हें वो सीमाएं ना लागने के लिए कहा जाता है जो सीमाएं पुरुष तय करते हैं। अगर वो कभी किसी बात को ना माने तो अनेकों तरह के डर दिखाए जाते हैं। एक तरह से उन्हें पुरुषों की अधीनता स्वीकार करना सिखाया जाता है। दुख तो इस बात का है कि स्त्री के दमन का जिम्मेदार सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि स्त्रियां भी हैं। अक्सर परिवार में पुरुषों को यह महिलाएं बताती हैं कि किस तरह लड़की को कंट्रोल में रखना है। अक्सर लड़की की माँ, ताई, चाची, भाभी ये सबको पसंद नहीं आता कि वो स्वतंत्र रूप से अपना फैसला ले सके। पहले हम बात करते हैं लड़कियों पर जल्दी शादी के दबाव की। कई बार यह दबाव लड़कों पर भी डाला जाता है, लेकिन ज्यादातर लड़कियों पर बहुत अधिक होता है। उन्हें एक उम्र सीमा दे दी जाती है कि इससे पहले अपना करियर बना लो वरना शादी कर देंगे। विवाह आपका एक पूरी तरह से निजी फैसला होना चाहिए। आपको शादी कब, किससे और कैसे करनी है भी या नहीं, यह सब आपका अपना निर्णय होना चाहिए। आप इस बात की बिल्कुल परवाह मत कीजिए कि घर वालों को दुख होगा।
यह उनका अपना स्वार्थ है कि वे आपका जीवन आपको वैसा बिताते हुए देखना चाहते हैं जैसा वो चाहते हैं। अगर वो वास्तव में आपके हितैषी हैं तो आपकी खुशी में ही उनकी खुशी होनी चाहिए। आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज, यह भी आपका ही निर्णय होना चाहिए। विवाह एक ऐसा निर्णय है जो आपकी आने वाली पूरे जीवन की दिशा तय करता है। इतना अहम फैसला या तो आपको ही करना है या इसमें पूरी तरह से आपकी स्वीकृति होनी चाहिए। किसी भी तरह से आप दबाव में मत आइए। आपकी शादी घर वाले इसलिए जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको बोझ समझते हैं। अगर आप उनकी इस बात से तनाव महसूस करती हैं तो कुछ समय के लिए घर छोड़ दीजिए और अपनी किसी दूर की सहेली के साथ शिफ्ट हो जाइए या मेहमान चले जाइए, जिससे रोज आपको शादी के ताने ना सुनने पड़े, जहां आपका दिमाग शांत रहे और आप शांति से पढ़ाई कर सके। एक तो पहले ही आजकल गला काट कंपटीशन का तनाव है, ऊपर से एक और मानसिक तनाव कि आपके पास एक निर्धारित समय है। यह सब मिलकर आपको डिप्रेशन में डाल सकते हैं। अगर आपसे तनाव हैंडल ना हो तो आप घर से दूर किसी शहर में छोटी मोटी नौकरी करते हुए तैयारी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे नौकरियों के विकल्प मौजूद हैं जिन्हें आप घर बैठे ही पैसा कमा सकते हैं, जैसे ब्लॉगिंग, एसईओ, ग्राफिक्स, कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन परिवार के निर्धारित समय की शर्त के आगे घुटने कभी मत टेकना। स्वामी विवेकानंद की बात याद रखिए, जब दिल और दिमाग में जंग हो तो हमेशा दिल की सुननी चाहिए। एक बात यह भी याद रखिए, आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि आपका वर आपसे अधिक योग्य होना चाहिए और आपसे ज्यादा कमाने वाला होना चाहिए। आप सिर्फ व्यक्ति के गुणों को देखकर आगे बढ़िए और बाकी चीजें आप खुद भी कमा या पा सकती हैं। अक्सर घरों में लड़कियों की तुलना लड़कों से करके उन्हें नीचा दिखाया जाता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वह यह कि उनके आत्मविश्वास को तोड़ देना, उनके अंदर हीन भावना पैदा कर देना, जिससे वो नियंत्रण में आ जाए। आपको इसके खिलाफ जितना हो सके आवाज उठानी है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि आपको अपने कौशल को निखारने के लिए स्वयं ही पहल करनी होगी। आपको अपने अधिकारों के कानून जानने होंगे और यदि किसी भी तरह से अगर आपको प्रताड़ित किया जाता है तो जरूरत पड़ने पर कानून का सहारा भी लेना होगा। एक बार आप अपने कानूनी अधिकार को जान लेंगी तो आपसे उलझने में लोग 10 बार सोचेंगे। आपके व्यवहार में एक अलग ही आत्मविश्वास और चेहरे पर तेज होगा। याद रखिए, लोग तभी किसी को दबाते हैं जब वो दबते हैं। आप कभी भी यह मत सोचिए कि आप लड़कों से कम हैं और आपको मेहनत करके उन जैसा बनना है। आपको किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। आप अपने आप को हर रोज निखारते जाइए। जैसे मान लीजिए पुलिस की नौकरी में पुरुषों की भांति महिलाओं को भी गन चलानी सीखनी पड़ती है। वह यह नहीं कह सकती कि मुझे गन चलाना नहीं सीखना क्योंकि मैं एक महिला हूँ। बहुत बार मैं देखता हूँ कि लड़कियां अपने कौशल पर काम नहीं करती और फिर यह शिकायत करती है कि उन्हें काम का दाम पुरुषों के मुकाबले कम मिलता है और ऑफिस में भेदभाव किया जाता है। बिना कारण कभी भी आप अपने आप को पीड़ित मत समझिए और ना ही दिखाइए। अगर आप अपने आप को छोटी छोटी बातों पर पीड़ित दिखाएंगी तो आप सहानुभूति तो पा लेंगी पर अपने लक्ष्य को नहीं। आपको जीवन को एक संघर्ष की तरह देखना है और यह उम्मीद नहीं करनी क्योंकि आप स्त्री हैं तो कुछ चीजें आपके लिए आसान होनी चाहिए। कई बार आपके दोस्तों के द्वारा आपको यह कहा जाएगा कि कुछ आदतें आपको लड़कों की कॉपी करनी है तभी आप लड़कों के बराबर आएंगी, जैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, शराब या सिगरेट पीना। लड़कियां आधुनिक दिखने के दबाव में इन व्यसनों में पड़ जाती है। याद रखिए कि आपको अपना स्तर गिराकर किसी की बराबरी नहीं करनी है। आप जैसी हैं वैसी ही अच्छी है। पिछड़े रह जाने का भय दिखाकर वह आधुनिकता के नाम पर लड़कियों को आसानी से कठपुतली बना दिया जाता है। आपको इस जाल में नहीं फंसना है। आपको जानबूझकर ऐसी चीजें कही जाती है जिससे आप फैशन के नाम पर नियंत्रित हो जाएं। आपको विवेकशील रहना है और किसी भी तरह से इन बहकावों में नहीं आना है। बहुत बार आपके सामने ऐसी भी परिस्थितियां आएंगी जिनमें घर का बहुत सारा कार्य आपको करना होगा। इससे आपके पास पढ़ने के लिए समय कम बचेगा। ऐसे में आप याद रखिए कि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आपके पास पैसे हैं तो नम्रतापूर्वक अपने अभिभावक से आग्रह करें कि वो कोई नौकर इत्यादि रख ले जिससे आपको समय बचे और आप पढ़ाई कर सके। अगर आप कोई नौकर रखने में असमर्थ हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो घर के कार्य में माँ बाप का हाथ बटाना आपका कर्तव्य है। ऐसे में काम करते हुए आप कान में हेडफोन लगाकर लेक्चर सुन सकती हैं और बाद में जब समय मिले तो वो विषय जो चलते फिरते नहीं पढ़े जा सकते हैं जैसे गणित वो पढ़ सकते हैं। अगर आप वाकई में अपना करियर बनाना चाहती है तो काम के अलावा जितना भी समय मिले आपको पूरी तरह पढ़ाई में देना होगा और ना ही धारावाहिक या दोस्तों के साथ बातचीत में। मेरी बहुत सारी शिष्याओं ने ऐसा किया है और सफल भी हुए हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका करियर आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आपको जीवन में किसी भी व्यक्ति से ऊपर रखना है।
कैरियर ही आपका धर्म है। जीवन की हर वह चीज जो आपको कैरियर की तरफ ले जाए वो आपकी सगी है, और जो कैरियर से दूर ले जाने की कोशिश करे वो आपकी पराई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।